अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट का कवर करा था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू मेक सीवी इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप सीवी किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप जिस नाम का सीवी बना रहे हैं, सिंपल हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने नेम लिख लिया। उसके बाद आप नेम के बाद अपना एड्रेस लिख लें। एड्रेस में हम लोग लिख लेते हैं गुलशन मेमार, कराची। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दें। सही, ये हमारा ये काम हो गया। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि हमारी एक हेडिंग आ जाए, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन की हमने एक हेडिंग डाली। यहाँ पे आप लोग अब सारी अपनी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दें। अब जैसे हमारा नेम आ गया, सबसे पहले हमने नेम लिखा है। वैसे नेम ऊपर दे दिया तो देना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट फादर नेम से स्टार्ट कर दें। इसके अलावा एड्रेस ऊपर दे चुके हैं, ईमेल ऊपर दे चुके, CNIC होता है। सही है, जो भी आपका CNIC हो आप यहाँ पे वो लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कोई सबसे पहले हमने एक हेडिंग डाली है। चाहे इस हेडिंग को थोड़ा सा हम लोग साइज बड़ा कर लेते हैं, 14 कर लिया। इसके बाद आए यहाँ पर हम लोग एक और हेडिंग डालना है। एजुकेशन। एजुकेशन आपकी क्या है? भाई, मैट्रिक कराए। अपने स्कूल का नाम लिख दिया। इंटर कराए। अपने कॉलेज का नाम लिख दें। ग्रेजुएशन कराए। सही है, ABC। ये भी हमने हेडिंग डाली, इसको भी हमने। हम लोग बिल्कुल सिंपल एक CV बना रहे हैं आज के उसमें, कोई इसके अंदर नहीं वो मुश्किल काम नहीं कर रहे।
वो एरर दे रहा है, इसलिए हमने इसको एजुकेशन के बाद एक और हेडिंग डालना है हम लोग, कोर्सेज की, कि आपने कोर्सेज कौन कौन से करे हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्सेज। भाई CIT कोर्स करा हुआ है, कहाँ से करा है, यहाँ पे वो लिख दें आप अगर लिखना चाहें आगे, या नहीं भी लिखे तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज करा हुआ है। इसके अलावा भी और कोई से करा हुआ होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोर्सेज के बाद एक और आता है हमारा स्किल हेडिंग। हेडिंग्स में आप स्किल्स में आपकी भाई जो भी स्किल हो आपकी, आप वो लिख लें। आप यहाँ पे आए, भाई हम लोग हमारी स्किल है MS ऑफिस। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप। इसके अलावा आपकी टाइपिंग। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल है। इसके अलावा जो जो आपकी स्किल्स हो आप यहाँ पे वो ऐड करते जाइएगा। स्किल्स के बाद हमारा आ जाता है एक हेडिंग। स्किल्स के बाद हमारी जो हेडिंग आएगी वो है हमारी एक लैंग्वेज स्किल, कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं। भाई हम लोग जानते हैं इंग्लिश, उर्दू। इसके बाद आप एक और हेडिंग डाल लें, वो है एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या है। भाई हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रेश। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो आप यहाँ पे वो लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप जो चीज़ें लिखना चाह रहे हैं इनको डिटेल में आप लिखना चाह रहे हैं, आप पूरा ये डिटेल में इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर आए, इसमें हम लोग थोड़ी सी अब सेटिंग करेंगे इसकी। अभी हमने सिंपल टेक्स्ट लिखा है, अब इसमें हम लोग थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ ये वाला काम हमारा सेंटर में आ जाए, हमने इसको सेंटर में कर लिया, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस पे गए, इन सब पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं कोई शेड वगैरह, इस तरीके से। CV के अंदर हम लोग जो हेडिंग्स वगैरह डालते हैं उसमें हम लोग अक्सर शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो नॉर्मल जो है ब्लू या ग्रे कलर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये हेडिंग डाली, इसमें हमने शेड अप्लाई कर दिया। ये हेडिंग डाली, इसमें शेड अप्लाई कर दिया। सारी हेडिंग्स में हमने शेड्स अप्लाई कर दिया, इस तरीके से। थोड़ा सा और अच्छा करना है, अब जैसे हमने ये सारा जो हमने यहाँ पे डाला है फादर नेम वगैरह ये सारी चीज़ें, इससे हम लोग इनको बोल्ड कर लेते हैं ताकि काम दिखने में अच्छा लगे। बाकी अभी हमने बिल्कुल सिंपल थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हैं। अब जैसे एजुकेशन में हमने सिंपल थोड़ा सा लिख दिया, कोर्सेज से हमने खाली दो चीज़ें डाल दी। तो आपकी जो जो हो, एक एक एजुकेशन आप इसमें लिखेंगे। CV में जितनी ज़्यादा एजुकेशन और एक्सपीरियंस आप लिखते हैं उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि सीवी हमने किस तरीके से डिज़ाइन करा है। ये बिल्कुल हमने एक सिंपल सीवी डिज़ाइन करा है। कोई भी कंफ्यूजन हो सीवी के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया।